बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 12 इज़ हियर, दैट इज़ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस आपने मैट्रिकुलेशन लेवल पे यकीनन किए होंगे। अब थोड़ा सा हम इसको डिस्कस थारोली तो नहीं करेंगे, इसका ओवरव्यू ही लेंगे इस लेक्चर में। देखें, देयर आर टू स्पेशल फॉर्म्स फॉर वर्ब्स कॉल्ड वॉइस। वर्ब्स के लिए दो स्पेशल फॉर्म होती हैं जिनको हम वॉइस कहते हैं। एक एक्टिव वॉइस कहते हैं, दूसरा पैसिव वॉइस। द एक्टिव वॉइस इज़ द नॉर्मल वॉइस। एक्टिव वॉइस नॉर्मल वॉइस होती है, यानी कि जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब अपनी अपनी जगह पे होता है, नॉर्मली जैसे सेंटेंस में यूज़ होता है। दिस इज़ द वॉइस दैट वी यूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम। और ये हम अक्सर औकात जो सबसे ज़्यादा टाइम, अब अपने ये बात याद रखनी है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम कौन सी वॉइस यूज़ करते हैं? एक्टिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होता है। यू आर प्रॉबली ऑलरेडी फेमिलियर विद द एक्टिव वॉइस में हो सकता है, प्रॉबली का मतलब होता है गालबन। वो कह रहा है गालबन आप पहले से ही एक्टिव वॉइस को जानते हो। इन द एक्टिव वॉइस द ऑब्जेक्ट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है उस पर काम किया जाता है। मैं आपको ना उर्दू में थोड़ा डिटेल से समझाती हूँ। हम ये एग्जाम्पल देख लें नीचे पहले। देखिए एग्जाम्पल, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। जो नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, आपने टेंसेस पढ़े हों छोटे लेवल पे, मैट्रिकुलेशन लेवल पे या मिडिल लेवल पे, और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस तो मैट्रिकुलेशन लेवल पे होते हैं। वेल अच्छा, उसमें क्या कहते हैं हम? सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? काम करने वाला, जो काम कर रहा होता है। और वर्ब काम होता है एक्शन जिसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया जाए। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अली गोज़ टू स्कूल। अली स्कूल जाता है। अब अली कौन है? जो काम कर रहा है। स्कूल का जाना एक काम है, और स्कूल जो है जिस पे काम हो रहा है, यानी कि जाया जा रहा है स्कूल। तो स्कूल क्या होगा हमारे पास? ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए। ओके, एंड जाना जो है गोज़, यानी कि स्कूल का जाना जो एक्शन है, काम है, वो क्या होगा? वर्ब हमारे पास। और अली इज़ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एग्जांपल है। और ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब इसमें नॉर्मल यूज़ हुआ कि अली स्कूल जाता है। हम आम यूज़ करते हैं ना कि मैं खाना खाती हूँ, आप पढ़ते हैं, अली स्कूल जाता है, हम खेलते हैं, मतलब नॉर्मल यूज़ करते हैं। अच्छा, पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस है? ये अली वाली हम सेंटेंस की एग्जाम्पल लेते हैं कि अब देखें ना, उर्दू में से देखें आप कि अली स्कूल जाता है, और पैसिव वॉइस होगा अली से स्कूल जाया जाता है। स्कूल अली से जाया जाता है। समझ के बाद कि स्कूल जो ऑब्जेक्ट है हमारा, उसको हमने सब्जेक्ट बना लिया है, यानी कि उसको पहले ले आए हैं। अब देखें, अली जाता है, हम ये डिस्कस कर रहे हैं ना, तो स्कूल बाद में आ गया कि स्कूल जाता है। ठीक है, लेकिन जो पैसिव सेंटेंस है उसमें हम लिखेंगे स्कूल जाया जाता है। अब किससे? अली से, वो बाद में आएगा। समझ रहे हैं ना आप बात? थोड़ा सा सेंटेंस को मोडिफाई कर देते हैं, उल्टा एक किस्म का कर देते हैं। अब देखें, मैं खाना खाती हूँ और खाना मुझसे खाया जाता है, ये पैसिव वॉइस है। आप पढ़ते हैं और आप इंग्लिश का लेक्चर लेते हैं, चलें इस तरह कर लेते हैं, तो अब मैं पैसिव वॉइस का ये बनाऊंगी कि इंग्लिश का लेक्चर आपसे लिया जाता है। समझ रहे हैं ना बात? कि हम खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, और इसका पैसिव वॉइस बनेगा कि क्रिकेट हमसे खेला जाता है। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्ट का ज़्यादा डिफरेंस होता है। ऑब्जेक्ट उल्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। आगे फर्दर पढ़ते हैं, आपको समझ आ जाएगी। देखें, द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वर्ब बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। वही बात जो मैं आपको अभी बताई है कि वो कह रहा है एक्टिव फॉर्म में जो सब्जेक्ट होता है, वो पैसिव फॉर्म में क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये सारी बातें आपने याद रखनी है, ठीक है ना। देखें, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस देखें, यही पैसिव इसका ही है कि सॉरी, ये तो पैसिव के एग्जांपल, एक्टिव के एग्जांपल ये ऊपर है, हम इसको मिस कर रहे थे, सॉरी। देखें, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। कैट्स ईट फिश। जो बिल्लियां हैं वो मछलियां खाती हैं, बात ख़त्म। अब जो पैसिव बनेगा, ये देखें, फिश आर ईटन बाय कैट्स। मछलियाँ बिल्लियों से खाई जाती हैं, यानी कि मछलियाँ बिल्लियों से खाई जाती हैं। समझ रहे हैं ना बात? एक बात आपने पैसिव वॉइस की निशानी याद रखनी है, वो ये है कि इसमें बाय आता है। ऑब्जेक्ट, जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले हम बाय लगाते हैं ज़रूर, और इसमें हेल्पिंग वर्ब भी लगता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है पैसिव वॉइस में। ये बातें आपने दो तीन याद रखनी है, ठीक है। ये आपको लेक्चर में नहीं बताई गई, लेकिन आपने याद रखनी है। द पैसिव वॉइस इज लेस यूजल। वो लेस यूजल है, यानी कि जैसे एक्टिव वॉइस आपको कहा ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होता है, नॉर्मली यूज़ होता है, और पैसिव वॉइस ऐसे कम यूज़ होता है, लेस यूजल है, आमतौर पर यूज़ नहीं होता। इन द पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। इधर सब्जेक्ट एक्शन ऑफ द वर्ब रिसीव कर रहा है ना कि कैट्स ईट, के बिल्लियाँ खाती हैं, ठीक है। फिर बाद में आ गया फिश, मछलियाँ खाती हैं, और इधर फिश आर ईटन, मछलियाँ खाई जाती हैं। समझ रहे हैं ना बात? कि जो इधर ऑब्जेक्ट था यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, और एक्शन वर्ब तो डेफिनेटली सब्जेक्ट पे ही जाता है ना, तो मछलियाँ खाई जाती हैं बाय कैट्स, बिल्लियों से। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट अब वो आ गया हमारा ये बात कि द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में। आप देखें एग्जांपल दे के उसने चेंज करके बताया आपको। एवरीबॉडी ड्रिंक्स वाटर, सब पानी पीते हैं, हर कोई पानी पीता है। तो अब वाटर इज ड्रंक बाय एवरीबॉडी, पानी हर एक से पिया जाता है।
समझ रहे हैं ना, जैसे मैं आपको समझाया कैसे पैसिव वॉइस बनता है कि एवरीबॉडी ड्रिंक्स वाटर। अभी अगर आपने टेंसेस से आप थोड़ा ना आपकी हो टेंसेस से फेमिलियरिटी, तो फिर आप देखें हर कोई पानी पीता है। अब एवरीबॉडी सिंगुलर है तो उसके साथ हमने ये ड्रिंक्स लगा दिया क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, एस लगाते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ। एवरीबॉडी ड्रिंक्स वाटर हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं आपको पता है, इज़ आर एम यूज़ होते हैं। तो सिंगुलर के साथ इज़ यूज़ होता है, वाटर इज़ ड्रंक। तो इसके साथ मैंने आपको बताया हम पैसिव वॉइस जब भी चेंज करते हैं हेल्पिंग वर्ब लगता है उस टेंस का, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ड्रिंक ड्रंक ड्रंक, हाँ यही फॉर्म आई थिंक इसकी बनती है ना, ड्रिंक ड्रिंक ड्रंक ड्रंक, आई थिंक यही बनती है अगर मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो। ओके वेल जो भी है, लेकिन ये फॉर्म वही हो गया, थर्ड फॉर्म चेंज हो गया, हेल्पिंग वर्ब साथ लग गया। और मैंने आपको जो निशानी बताई बाय की, ये देखें व्हाट इज डन बाय एवरीबॉडी। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, उससे पहले लग गया बाय, ये आ गया पैसिव वॉइस सेंटेंस। फिर देखिए एक्टिव सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट के वो आपको बना रहा है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब है इसमें इज आर एम, मतलब प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ना वो यूज़ हो रहे हैं। प्रेजेंट एक्शन और कंडीशन, आई हेयर यू, मैंने आपको सुना। जनरल ट्रूथ्स, नॉन एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, फ्यूचर टाइम, सबके लिए अलग अलग रूल्स हैं। आप देखें आई हेयर यू, मैंने आपको सुना। हेयर कम्स द बस, यहाँ बस आती है, सिंपल हो गया। प्रेजेंट एक्शन और कंडीशन, सिंपल इसमें एक्शन परफॉर्म हो रहा है। एक्शन परफॉर्म कैसे हो रहा है कि हेयर कम्स द बस, यहाँ बस आती है। अब इसका ये आपको भला क्या बेटा, ये सिर्फ ना आपको एक्टिव वॉइस की एग्जांपल्स दे रहा है कि सिंपल प्रेजेंट में आपने सिर्फ अभी एक्टिव वॉइस को नोट करें। एक्टिव पैसिव आपने डिस्कस कर लिया, लेकिन ये एक्टिव टेंसेज हैं, ये देखो ऊपर हेडिंग है, ये मुझसे स्किप हो गई थी सॉरी। तो इसमें सिर्फ आप एक्टिव वॉइस नोट करें। आई हेयर यू, मैंने आपको सुना। हेयर कम्स द बस, यहाँ बस आती है। अब आई के साथ आपको पता है ये नहीं लगता प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो नहीं लगा हुआ। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है डेफिनेटली है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हेयर कम्स द बस, कम वर्ब है तो बस जो है वो सिंगुलर है, तो इसके साथ एस हमने लगा दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जनरल ट्रूथ, देयर आर 30 डेज इन सितंबर में 30 दिन होते हैं। अब ये ट्रूथ है, इसमें आपको पता है कि इसमें आर लग गया। जनरल ट्रूथ है ना, इसलिए ये थोड़ा सा हट के है उससे जो सिंपल टेंस है उससे, कि सितंबर में 30 डेज होते हैं। ये रियलिटी एक यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको हम कहते हैं। नॉन एक्शन हैबिचुअल वर्ब्स, आई लाइक म्यूजिक, मुझे म्यूजिक पसंद है, यानी कि हैबिचुअल एक्शन का मतलब होता है जो आदतन आप करते हैं। अब आपको म्यूजिक एक बार या दो बार पसंद तो नहीं, आपके आज मुझे म्यूजिक पसंद है या कल मुझे पसंद होगा म्यूजिक, ऐसे तो नहीं है आप मुझे म्यूजिक पसंद है कोई सा भी म्यूजिक। वेल ये हैबिचुअल है, आपकी एक आदत शो कर रहा है, एक्शन नहीं है, हैबिट शो कर रहा है। आई रन ऑन ट्यूसडे एंड संडेज, मैं संडेज को ट्यूसडेज को रन करता हूँ, यानी कि मेरा जो रनिंग का काम है वो सिर्फ संडे और ट्यूसडे को होता है। ये उसकी हैबिट है कि वो रन करता है, अगर रनिंग करता है, रेस रन करता है या वट जो भी वैसी दौड़ लगाता है तो किस दिन करता है, ट्यूसडे और संडे को। ये हैबिट है उसकी, एक्शन हैबिट को शो कर रहा है ना कि एवरी ट्यूसडे एंड एवरी संडे ही डज दिस। ओके। फ्यूचर टाइम, द ट्रेन लीव्स एट 4 PM, ट्रेन 4 बजे डिपार्चर करेगी, यानी कि उसके चलने का टाइम क्या है, 4 बजे 4 PM। अब फ्यूचर में आपको पता विल शैल लगता है, लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट इसलिए कि आप बता रहे हैं कि ट्रेन 4 बजे लीव्स करते हैं, यानी कि ट्रेन के जाने का टाइम 4 बजे। अब वो रोज़ 4 बजे होता है ना, तो एक वो भी एक हैबिट में आ गया, मतलब प्रेजेंट वहाँ यूज़ होता है जहाँ आप किस चीज़ की कंटिन्यूटी शो कर रहे हो। तो ट्रेन रोज़ 4 बजे जाती है ना, हो सकता है अभी 4 ना बजे हो, अभी 3 बजे हो, 2 बजे हो, टाइम हो 4 बजने में, लेकिन आप टेंस वहाँ प्रेजेंट ही यूज़ कर रहे हैं फ्यूचर के लिए भी कि ट्रेन लीव्स एट 4 PM। नेक्स्ट है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, जिसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस भी कहते हैं। पहले ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने पढ़ा, फिर इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी कहते हैं, एक्टिवली इन प्रोग्रेस। अच्छा, आई एम प्लेइंग सोसर नाउ, ये मैं अब सोसर खेल रहा हूँ, ठीक है। आई एम प्लेइंग, आप देख रहे हैं ना अभी जो वो कर रहा है वो जिक्र हो रहा है, कंटिन्यूटी शो हो रही है, कंटिन्यू टेंस है। इसको वैसे आपके लिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव लिखा है, तो आप प्रोग्रेसिव का ये मतलब है कि आप कोई चीज़ अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, आप ना भी वो होने वाला ना वो हो चुका है, मतलब कंटिन्यूटी में आप स्टिल, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, देखे ना अभी मैं कर रही हूँ ना, कंटिन्यूटी है। ऐसे ये भी, तो इसमें क्या होता है लगता है एम, यानी कि इज आर एम, 3 हेल्पिंग वर्ब है ना, वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगते हैं। आई के साथ एम आएगा, सिंगुलर के साथ इज आएगा, और अगर आपके पास प्लूरल है उसके साथ आर आएगा, और ING फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में, ये आपने बात याद रखनी है। अब यहाँ देखें वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, ही इज़ फीलिंग सैड, अब ही आ गया तो उसके साथ हमने इज लगा दिया बिकॉज ही सिंगुलर, ही अकेला है, और ING हमने लगाया है प्रोग्रेसिव का। समझ गए बात। सिंपल पास्ट, अब सिंपल पास्ट में आपको पता है वाज वर आता है, सेम
सिंपली कंप्लीटेड एक्शन और कंप्लीटेड कंडीशन। वी विजिटेड द म्यूजियम येस्टरडे, हमने कल म्यूजियम को विजिट किया। अब कल कंप्लीट एक्शन उसने कर दिया ना, जिसमें एक्शन कंप्लीट हो गया उसमें क्या किया, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की। सिंपल पास्ट में जब एक्शन कंप्लीट हो जाए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। ये छोटी छोटी बातें आपने बेटा याद रखनी है, समझ रहे हैं बात। इधर मैंने आपको बताया प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की निशानी आपने याद रखनी है, ऊपर सिंपल प्रेजेंट पढ़ा है उसकी, अब सिंपल पास्ट की कि सिंपल पास्ट में जहाँ एक्शन कंप्लीट हो रहा है। अब देखे ना, वी विजिटेड द म्यूजियम येस्टरडे, हमने कल जो गुजरा हुआ कल है येस्टरडे को, येस्टरडे हमने क्या किया था, म्यूजियम को विजिट किया। अब वो कर चुके हैं ना, हो गया ना, एक्शन कंप्लीट हो गया ना, तो हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब। और जब कंडीशन कंप्लीट हो रही है, द वेदर वाज रेनी लास्ट वीक, जो मौसम है वो बारिश वाला था कब, लास्ट वीक, पिछला जो गुजरा हुआ वीक है तो वेदर रेनी था। अभी कंडीशन है, हालत को बता रहा है, मतलब हम कुछ नहीं, हम जब कुछ परफॉर्म कर रहे होंगे वो एक्शन होगा कि हमारा विजिट करना, हम विजिट किए, म्यूजियम गए, चले फिरे, ये एक्शन है। तो वेदर का जो कुछ करना वो एक्शन नहीं है, वो कंडीशन है, समझ रहे हैं बात, बिकॉज इट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल, वो हालत है, मौसम की हालत है, तो इसमें हमने वाज लगाया। जब कंडीशन कंप्लीट होगी फिर आप सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, जमा है, तो हम वर्ब यूज़ करेंगे। ओके, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट एक्शन दैट टुक प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम में जो पास्ट एक्शन हुआ। दे वर क्लाइंबिंग फॉर 27 डेज, वो 27 दिन तक चढ़ते रहे। दे वर क्लाइंबिंग। अब प्रोग्रेसिव में आपने याद रखना है हेल्पिंग वर्ब हमेशा आना है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो, पास्ट प्रोग्रेसिव हो, फ्यूचर प्रोग्रेसिव हो। प्रोग्रेसिव में हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी, ये प्रोग्रेसिव की निशानी है। हेल्पिंग वर्ब आपने देखा, दे बिकॉज प्लूरल है उसके साथ हमने वर्ड लगाया और आईएनजी भी लगा दिया, ठीक है। प्रोग्रेसिव में बताया आपको हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी मस्ट आएगा। अब आपने हेल्पिंग वर्ब से अंदाज़ा लगाना है कि ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, पास्ट प्रोग्रेसिव है या फ्यूचर प्रोग्रेसिव है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में इज आर एम हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे, पास्ट प्रोग्रेसिव में वाज वर्ब यूज़ होंगे और फ्यूचर में वो फिर विल शैल वाले हमारे हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे, ठीक है। ये चाहे छोटी छोटी बातें आप नोट डाउन कर लें, या आपने ज़रूर मेमोराइज करनी है, याद करनी है आपने। ओके, दे वर क्लाइंबिंग फॉर 27 डेज, वो 27 दिन तक चढ़ते रहे, चढ़ाई करते रहे। ओके, ये उनकी कंटिन्यूटी एक्शन की शो कर रहा है, लेकिन कब, पास्ट में। आपको बताया ना प्रोग्रेसिव कंटिन्यूटी शो करता है, जो काम जारी, ये अभी जो जारी है प्रेजेंट में जारी है उसको, और ये पास्ट में जो जारी रह चुका है उसको शो करता है। पास्ट एक्शन इंटरप्टेड बाय अनदर, पास्ट एक्शन ऐसा जो किसी ने इंटरप्ट कर दिया, उसमें मुदाखलत कर दी हो। वी वर ईटिंग डिनर व्हेन शी टोल्ड मी, हम खाना खा रहे थे, हम डिनर कर रहे थे जब उसने मुझे बताया। अब उसका जो बताना है शी टोल्ड मी, वो उसका इंटरप्शन है उनके डिनर में। अब वी वर ईटिंग डिनर, ये तो सिंपल पास्ट प्रोग्रेसिव हो गया ना, ये पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि हम डिनर कर रहे थे उस वक्त, कब, व्हेन शी टोल्ड मी, जब उसने मुझे बताया। देखें अब यहाँ तो प्रोग्रेसिव यूज़ हो गया ना, वेल भी, वर्ब भी यूज़ हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी और आईएनजी भी यूज़ हो गया, लेकिन जो उसकी इंटरप्शन है वो अपने सिंपल पास्ट में करनी है, उसमें आपने हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी नहीं यूज़ करना। ये बात भी आपने याद रखनी है कि एक सेंटेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब या 2 बार आईएनजी यूज़ नहीं होता, ठीक है। एक सेंटेंस है ना, उसमें अगर आपने टेंस अप्लाई करना है, जैसे हम पास्ट प्रोग्रेसिव की बात कर रहे हैं, तो हम शी वर्ड टेलिंग मी नहीं इधर आएगा, शी वाज टेलिंग मी नहीं आएगा, क्योंकि वर्ड ईटिंग हमने एक बार लगा दिया, तो नीचे सिंपल पास्ट आएगा, शी टोल्ड मी, जब उसने मुझे बताया, ठीक है। टेल, टोल्ड, अब देख रहे हैं टोल्ड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, सिंपल पास्ट ये यूज़ हुआ है, ठीक है, ये सेकंड फॉर्म वाला, समझ रहे हैं बात। नेक्स्ट है फ्यूचर, फ्यूचर की निशानी आपने क्या है, विल शैल, ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा, विद, विल, वॉन्ट, एक्टिविटी और इवेंट दैट विल और वॉन्ट एग्जिस्ट और हैपन इन द फ्यूचर, ये उसके साथ आता है। विल नॉट और वॉन्ट, उसके साथ जो एक्टिविटी फ्यूचर में होनी नहीं है, जो होनी है उसके साथ तो डेफिनेटली सिंपल विल आएगा ना, कि जो हो रहा है, और जो नहीं होनी उसके बाद साथ विल नॉट या वॉन्ट हम यूज़ करते हैं। आई विल, आई, ये इसको अब ये ना लिखा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, अपॉस्ट्रॉफी शॉर्ट फॉर्म इसको कहते हैं। तो आई कॉमा डबल एल, आई विल हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। आई विल गेट अप लेट टुमारो, मैं कल लेट उठूंगा, यानी गेट अप लेट टुमारो। मैं अब टुमारो आपको पता है आने वाली कल है, जो बाद में आनी है, फ्यूचर वाला डे आफ्टर, मतलब जो गुजरा है वो येस्टरडे होता है, फ्यूचर वाला जो डे है वो टुमारो होता है। आई विल गेट अप लेट टुमारो, मैं कल देर से उठूंगा। आई वॉन्ट गेट अप अर्ली, मैं जल्दी नहीं उठूंगा, ठीक है। अब जब आपने किसी चीज़ को, जब आपने नेगेटिव में यूज़ करना है तो उसको विल नॉट नहीं आपने करना, आपने उसको वॉन्ट करना है। ये देखें, ऐसे WON ऊपर कामा अपॉस्ट्रॉफी और टी आगे यूज़ कर दिया, ठीक है। आई वॉन्ट गेट अप अर्ली, मैं जल्दी नहीं उठूंगा। आई विल गेट अप, मैं देर से उठूंगा। अब यहाँ विल यूज़ किया और नॉट में वॉन्ट यूज़ करना है। विद गोइंग टू फ्यूचर इन रिलेशन टू सर्कमस्टांसिस इन द प्रेजेंट,
आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। आई एम गोइंग टू गेट समथिंग टू ईट, मैं कुछ खाने जा रहा हूँ। अब देखें ये हो तो फ्यूचर में रहा है ना कि वो कुछ खाने जा रहा है, अभी उसने खाया तो नहीं है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हो रहा है, आप सॉरी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज हो रहा है। नोट कर रहे हैं ना, आई एम, एम जो है आपको पता है प्रेजेंट का ये हेल्पिंग वर्ब है, आई एन जी भी प्रोग्रेसिव की निशानी है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज हो रहा है। आई एम गोइंग टू ईट सम गेट, आई एम गोइंग टू गेट समथिंग टू ईट, मैं कुछ खाने के लिए खरीदने जा रहा हूँ, ठीक है। अब समथिंग ये आपने ये नहीं कहना कि आई एन जी वाला, ये वो वाला आई एन जी प्रोग्रेसिव रहा है, समथिंग तो नाम है ना पूरा, समथिंग नथिंग ये वो उसके साथ ही लगता है, तो ये वाला आई एन जी है, समझ नहीं आना बात। अच्छा, अब विद गोइंग टू फ्यूचर इन रिलेशन टू सर्कमस्टांसेस इन द प्रेजेंट, फ्यूचर का सर्कमस्टांस है लेकिन हो कब रहा है प्रेजेंट में, तो हम उसको ले जाएंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में, प्रेजेंट में हम उसको ले जाएंगे। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, ये तो सिंपली प्रेजेंट है ना, इसको तो इधर फ्यूचर में डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी। वेल इस पर आप गौर करें, मैं अभी कुछ लेने जा रहा हूँ, अभी वो गया तो नहीं है ना, अभी जाना है उसने, मतलब फ्यूचर में ही होना है ना, अभी किया तो उसने, लेकिन प्रेजेंट में करने लगा है ना, इसलिए हम उसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में ले गए हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो, आप इसको पे जो गौर करें, छोटी छोटी बातें जो बता रही हूँ वो याद कर लें तो इंशाल्लाह आपके लिए इनफ होगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट देखें, विद वर्ब्स ऑफ स्टेट दैट बिगन इन द पास्ट एंड लेड अप टू एंड इंक्लूड द प्रेजेंट, वो वाले काम जो शुरू पास्ट में हुए थे, माजी में, लेकिन अभी 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 जो प्रेजेंट में हाल में वो हो गए हैं या जारी हैं। देखें एग्जांपल, ही हैज़ लिव्ड हियर फॉर मैनी ईयर, वो यहाँ ये बहुत से सालों से रह रहा है। अब रहना कब उसने शुरू किया था, पास्ट में, तो अभी तक रह रहा है ना, प्रेजेंट में कंटिन्यू है ना, तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लेके जाएंगे। अब है प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव है, ठीक है। इस तरह फ्यूचर परफेक्ट के हैड है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर परफेक्ट है, परफेक्ट है। वेल हम प्रेजेंट परफेक्ट की इधर बात करें, उसका हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगा, आपको बताया कि जब प्लूरल है और सिंगुलर के साथ हैज़ लगेगा, तो इधर ही सिंगुलर है, ही हैज़ लिव्ड हियर फॉर मैनी ईयर, वो यहाँ बहुत से सालों से रह रहा है। अब शुरू कब किया था रहना उसने, पास्ट में, पास्ट में जो एक्शन स्टार्ट हुआ अभी तक कंटिन्यू है, वो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, प्रेजेंट में कंटिन्यू है ना, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया। टू एक्सप्रेस हैबिचुअल और कंटिन्यूड एक्शन, ही हैज़ वोर्न ग्लासेस ऑल हिज लाइफ, उसने अपनी सारी ज़िंदगी चश्मा लगा के रखा, यानी कि अब चश्मा लगाना कब उसने शुरू किया था पता नहीं कब, बचपन में, लेकिन सारी ज़िंदगी लगा के रखा। अब पास्ट में शुरू हुआ हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन भी वही होता है जो मतलब पहले से स्टार्ट हुआ, एक आदत को शो करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं। एक तो ऐसी स्टेट जो पास्ट में बिगिन हुई उसको हम शो करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं। दूसरा हैबिचुअल एक्शन को जो कंटिन्यू एक्शन हो हैबिचुअल, उसको एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं। और तीसरा कौन सी कंडीशन है, विद इवेंट्स अकरिंग एट एन इनडेफिनेट और अनस्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट, ऐसे इवेंट्स जो पास्ट में हुए हैं लेकिन आपको नहीं पता वो कितने टाइम के लिए हुए हैं, और उनका ना आपको पता है टाइम पीरियड का, कोई कुछ भी उनका स्पेसिफाइड नहीं, इनडेफिनेट अनस्पेसिफाइड टाइम पीरियड है, ये आपने बातें याद रखनी है। इनडेफिनेट और अनस्पेसिफाइड टाइम पीरियड जो पास्ट में हो चुका है कोई काम, मतलब बगैर महदूद मुद्दत के लिए, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं। विद एवर नेवर बिफोर ये वाले लफ्ज़ों के साथ। हैव यू एवर बीन टू टोक्यो बिफोर, क्या इससे पहले तुम टोक्यो जा चुके हो। अब कब टोक्यो गया कोई पता नहीं है, इससे पहले मतलब कब, कभी भी, अभी, कल, परसों, या 2 साल पहले, 4 साल पहले, उसके बचपन में, टाइम स्पेसिफाइड नहीं है ना, इनडेफिनेट पीरियड है, इससे पहले कभी भी, मतलब कभी भी है यू एवर, एवर का मतलब होता है कभी भी। हैव यू एवर बीन टू टोक्यो बिफोर, कभी क्या पहले तुम इससे टोक्यो गए। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल देखा हमने, अब प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव देखें कि टू एक्सप्रेस द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट, कौन सा, ये उस एक्शन की ड्यूरेशन को, अब देख रहे हैं ना ऊपर हमने एक तो इंडेफिनेट टाइम पढ़ा, एक हैबिचुअल पढ़ा, और एक वो जो पास्ट में शुरू होते थे, लेकिन जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो पास्ट में बिगन हुआ है, बिगन का मतलब होता है शुरू, उसको एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव यूज़ करते हैं। ये बात नोट करनी है आपने बेटा और याद भी रखनी है। हैज़ कंटिन्यूड इन टू द प्रेजेंट, ऐसा काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है लेकिन आपकी उसको ड्यूरेशन का पता है और अभी तक वो कंटिन्यू है प्रेजेंट में। इधर भी था जो पास्ट में शुरू हुआ प्रेजेंट में कंटिन्यू है, लेकिन ड्यूरेशन की बात नहीं होती, इधर ड्यूरेशन की बात हुई है, ये डिफरेंस है इसमें। और अभी तक जारी है प्रेजेंट में एंड मे कंटिन्यू इन द फ्यूचर, और हो सकता है वो आगे फ्यूचर में भी वो काम जारी रहे। एग्जाम्पल देखें, डेविड हैज़ बिन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, डेविड 2 घंटे से काम कर रहा है। 2 घंटे आपको पता है पहले पास्ट में शुरू हुआ था ना, काम करना शुरू हुआ 2 घंटे से कर रहा है कंटिन्यू, यानी कि अभी भी कर रहा है। एंड ही हैज़ नॉट फिनिश्ड येट, उसने और अभी तक ख़त्म नहीं किया। इसका क्या मतलब है कि वो फ्यूचर में भी काम जारी रखेगा, कंटिन्यू रखेगा।
और परफेक्ट प्रोग्रेसिव में क्या होता है, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में सिर्फ हैज़ लगता है और हैव लगता है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है, और इसमें क्या होता है, हैज़ बीन लगता है। ये बात आपने याद रखनी है, हैज़ बीन हमेशा परफेक्ट प्रोग्रेसिव में लगता है। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव जो इसमें हैड बीन लगेगा उसके वाला हेल्पिंग वर्ब, और क्योंकि ये प्रोग्रेसिव है इसलिए आईएनजी पे लगाना है। अब आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव ऊपर गुजरा और ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है ना। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जो सिंपल था उसमें हमने क्या किया, इज आर एम वाले हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया और आईएनजी यूज़ किया, और जो परफेक्ट प्रोग्रेसिव है उसमें हमने हैज़ बीन या हैव बीन यूज़ करना है और आईएनजी तो डेफिनेटली यूज़ होगा। ठीक है। पास्ट परफेक्ट, टू डिस्क्राइब अ पास्ट इवेंट और कंडीशन कंप्लीटेड बिफोर एन अदर इवेंट इन द पास्ट, कि ऐसी पास्ट की कंडीशन जो किसी और इवेंट से पहले हो चुकी है। एग्जांपल देखें, व्हेन आई अराइव्ड होम ही हैड ऑलरेडी कॉल्ड, जब मैं घर पहुंचा उसने पहले से कॉल किया हुआ था मुझे, यानी कि उसने कॉल मुझे उससे पहले की थी मेरे घर पहुंचने से पहले। अब आई अराइव्ड होम ये तो पास्ट सिंपल पास्ट बन रहा है ना, कि इसमें सेकंड फॉर्म यूज हो रही है वर्ब की। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं यूज हो रहा है, सिंपल सेकंड फॉर्म ये अराइव्ड यूज होगी। ही हैड ऑलरेडी कॉल्ड, हैड मैंने आपको बताया पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, ये लग गया और इससे पता चल गया कि ये पास्ट परफेक्ट है और साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी, कॉल कॉल्ड कॉल्ड। ठीक है, ये वर्ब की फॉर्म। किस इवेंट को पास्ट परफेक्ट करने के लिए, जो इवेंट फ्यूचर में किसी और इवेंट से पहले पास्ट में किसी और इवेंट से पहले हुआ हो, घर पहुंचा उससे पहले उसने कॉल की थी, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट है। मुझे पता है आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन आपने नहीं होना, जो छोटी छोटी बातें बता रही हूँ वो सिर्फ याद कर लेंगे तो काफ़ी हो जाएगा आपके लिए। आगे हम पढ़ेंगे ना और डिटेल से आपके लेक्चर कवर करेंगे, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, रिपोर्टेड स्पीच, अच्छा रिपोर्टिंग स्पीच डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को कहते हैं। खैर ये आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, अभी आप इसको कंसिडर ना करें। जेन सेड दैट शी हैड गोन टू द मूवीज़, यानी कि जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं ना, ये भी आपने पढ़ा होगा मैट्रिकुलेशन लेवल पे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, तो तब भी हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं। सिर्फ ये बात आपने याद रखनी है कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं। जेन सेड दैट शी हैड गोन टू द मूवीज़, जेन ने कहा कि वो मूवीज़ के लिए जा रहा है, यानी कि मूवी देखने के लिए जा रहा है। अब जेन ने तो ये कहा ना, शी हैड, सॉरी वो जा रही है, जेन फीमेल है, वेल अब हैड लग गया पास्ट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब, और गोन गो वेंट गॉन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, बस ये बात याद रखना। रिपोर्टेड स्पीच में यानी कि जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं फिर भी हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं, और आपको पता है पास्ट परफेक्ट की निशानी हैड, इसका हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फ्यूचर परफेक्ट, to express action that will be completed by or before a specified time in the future, ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है जो किसी फ्यूचर के जो कंप्लीट हो गए हैं, कब भला, बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, फ्यूचर का कोई टाइम हमने स्पेसिफाइड किया उससे पहले वो कंप्लीट होना है, लेकिन कंप्लीट हुए नहीं है, होना उन्हें फ्यूचर में कंप्लीट है, लेकिन किसी कोई टाइम हम बताएंगे उससे पहले वो कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छा क्लियर होगा आपको। बाय नेक्स्ट मंथ वी विल हैव फिनिश्ड दिस जॉब, अगले महीने हम इस जॉब को ख़त्म कर लेंगे। अब अगला महीना उसने बता दिया, लेकिन वो कह रहा है अगले महीने से पहले पहले ख़त्म कर लेना। स्पेसिफिक टाइम तो बता दिया ना उसने, लेकिन उस स्पेसिफिक टाइम से पहले पहले उन्होंने इस जॉब को ख़त्म कर लेना है। और फ्यूचर की निशानी क्या है, विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट की, और ए परफेक्ट सारे के सारे है ना, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, सब में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होने, ये बात आपने याद रख लेनी है एक। ओ ठीक है, कि उनके हेल्पिंग वर्ब अपने अपने प्रेजेंट में अपने हैज़ हैव यूज़ होगा प्रेजेंट परफेक्ट में ना, और पास्ट परफेक्ट में हैड अकेला हेल्पिंग वर्ब है, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और विल हैव यूज़ होता है, शैल तो अब यूज़ ही नहीं होता। वेल जो आपका सेंटेंस है सिंपल उसमें विल हैव यूज़ होगा, और जो आपका नेगेटिव सेंटेंस है जिसको आप कहते हैं जिसमें ना किसी चीज़ का कवर होता है ना, देखें ना नॉट जिसमें लग रहा है उसमें आप वोंट हैव यूज़ करेंगे। ऊपर सिर्फ वोंट यूज़ करते थे ना सिंपल फ्यूचर में, फ्यूचर परफेक्ट में वोंट हैव यूज़ करेंगे, और थर्ड फॉर्म तो आपको पता है सारे परफेक्ट्स में लगती होती है। ही वोंट हैव फिनिश्ड हिज वर्क अनटिल 2, यानी कि 2 बजे तक उसने अपना काम ख़त्म नहीं किया। वोंट हैव फिनिश्ड हिज वर्क, देख रहे हैं ना, वोंट हैव क्या है, वोंट फ्यूचर सेंटेंस के नेगेटिव होने की निशानी, वोंट लग गया ना, नॉट तो वैसे ही नेगेटिव होने की निशानी लगता है, फ्यूचर के लिए वोंट लग गया, और हैव परफेक्ट होने की निशानी, और फिनिश जो है फ्यूचर परफेक्ट होने की निशानी। परफेक्ट में है वो थर्ड फॉर्म आपको पता लगती है, फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब, और ये फिनिश थर्ड फॉर्म है इसलिए।
समझ रहे हैं ना बात? मुझे पता है काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है, अब के लिए हम इसलिए इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। आपको बेटा सिर्फ जो मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स बताया ना कि ये आपने इस टेंस की निशानी ये याद रखनी है, इसकी ये याद रखनी है, आप बेशक उनको राइट डाउन कर लें, नोट कर लें, उसको मेमोराइज कर लें, एज इट इज़ याद कर लें, कि ताकि एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाए ना कि ये किस टेंस से बिलोंग करता है, या इसमें से फ्यूचर प्रोग्रेसिव कौन सा है, पास्ट प्रोग्रेसिव कौन सा है, आप उसको जल्दी जल्दी पहचान लें। जो 2-4 आपको निशानियाँ बताई हैं ना मैंने हेल्पिंग वर्ब से, और ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है कि फ्यूचर का कौन सा, पास्ट का, प्रेजेंट का, और प्रोग्रेसिव की निशानी मैंने आपको आईएनजी बताई, और हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा कौन सा प्रोग्रेसिव है, जबकि मैंने परफेक्ट की निशानी आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बताई। और ये कैसे पता चलेगा कौन सा प्रोग्रेसिव है, उसके हेल्पिंग वर्ब से। अगर इज आर एम यूज़ हुआ है, सॉरी हैज़ हैव यूज़ हुआ है तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव होगा, अगर हैड यूज़ हुआ है तो फ्यूचर सॉरी पास्ट प्रोग्रेसिव, और अगर विल यूज़ हुआ है या वोंट यूज़ हुआ है तो वो फ्यूचर प्रोग्रेसिव होगा। मुझे पता है मुश्किल लग रहा है, लेकिन बिल्कुल भी परेशानी होना, हम इसको क्लियर कर लेंगे। अब के लिए सिर्फ इतना ही, आपने जो जो छोटे पॉइंट्स बताए हैं वो आप नोट करें और याद करें। ठीक है बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।